वेलकम टू माय चैनल 80s लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हमारे रडार पे है करिश्मा कपूर और हम बात करने वाले हैं 80s की डीवा करिश्मा कपूर की कि उनकी उस समय जब उनकी उम्र 15-16 साल की थी गाइस, तब वो कैसी थी, किस तरह से रिएक्ट करती थी, किस तरह से एक्टिंग थी उनकी, कौन उनका पहला क्रश था, अजय देवगन से उनका अफेयर जो था वो क्यों टूटा, गोविंदा से क्यों टूटा, अभिषेक बच्चन से कैसे वो अलग हो गई। तो कुछ ऐसे इनके अफेयर रहे हैं। इनके क्रश कौन थे? क्रश का मतलब है कि पहला वो कौन सा ऐसा शख्स था पहला उनके जीवन में जिसके लिए उनका दिल धड़का था। तो जानेंगे इस छोटी सी स्टोरी में। तो गैस, करिश्मा कपूर राज कपूर की पोती हैं, रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं और साथ में करीना की बड़ी बहन भी है। तो गैस, बहुत छोटी उम्र में करिश्मा आ गई थी 90s के उसमें फिल्मों में आ गई थी। उनकी पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, जो कि अच्छी चली। उनके उस समय के जो संघर्ष थे ना गाइस, उस समय का जो एक दौर था वो कुछ अलग था। और करिश्मा कपूर की फैमिली, पर्सनल जो फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा डिफरेंट था। पैसे को लेकर के थोड़ी थी परेशानी। रणधीर कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, बबीता भी नहीं कर रही थी और करिश्मा पहली बार फिल्मों में आई थी, जो कि उनके खानदान की पहली लड़की थी। तो इन लोगों की भी जब रिलीज डेट आती थी, जैसे फ्राइडे रिलीज होती थी फिल्में, तो इन लोग रात भर सोते नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में इस तरह से स्ट्रगल करके इन्होंने कामयाबी हासिल की। हालांकि इस तरह के स्ट्रगल से कामयाबी इनको नहीं मिली है गाइस। कामयाबी इनको मिली है इनके अपने मेहनत से, इनके अपने डेडिकेशन से, इनके अपने हुनर से। तो इनकी हुनर को, इनके मेहनत को हम कम करके नहीं आंकेंगे कि इनको कामयाबी मिल गई, नहीं गाइस, ये गलत होगा। कुल मिला के अब हम बात करते हैं इनके अफेयर की। इनकी सबसे ज्यादा फिल्में अगर सुपर डुपर टॉप हुई हैं तो गोविंदा के साथ हुई हैं। और गोविंदा के साथ भी इनके अफेयर के किस्से चले थे। हालांकि गोविंदा के किस्से तो नीलम कोठारी से भी चले थे, लेकिन इनका जो अफेयर था वो गोविंदा के साथ भी था, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। या वो फिल्मी एक ऐसी बीट थी, ऐसी हवा थी कि फिल्मों को की पब्लिसिटी के लिए हवा उड़ाई जाती थी। गाइस, फिल्म दुनिया में, बॉलीवुड में ये चलन है कि हवा उड़ा दी जाती है, ना भी कुछ हो तो कभी कभी तो होता भी है। लेकिन उस समय गोविंदा आई थिंक शादीशुदा थे, तो वो उनकी स्टोरी भी। इसके बाद देखिए, छोटे छोटे की बात नहीं करेंगे। छोटे छोटे तो इनका बॉबी देओल का भी नाम जुड़ता है, सनी देओल का भी नाम जुड़ता है, अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ा, और कौन है, और भी कई लोगों के साथ इनके नाम जुड़े। सुनील शेट्टी के साथ भी इनका नाम जुड़ा। लेकिन गाइस, अभिषेक बच्चन के साथ भी इनका नाम जुड़ा। लेकिन इनका अफेयर अजय देवगन के साथ भी सीरियस था, मीन्स की सीरियस थे उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन उस बीच काजोल की एंट्री हो गई। काजोल ने एक तरह से होता है ना कि किसी का पत्ता कट कर दिया। और मेरा मानना है गाइस, कोई इसको अन्यथा ना ले, बंगाली जो भी लड़कियां होती वो चाह ले किसी को अपने साइड अट्रैक्ट करना और उनके साथ कनेक्ट होना, तो ना हो पाए ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। तो काजोल की एंट्री होना और करिश्मा का वहां से ब्रेकअप होना, काजोल की एंट्री की वजह रही। दूसरा किसी ने ये कहा, कहीं छोटी मोटी खबरें ये भी आई कि अभिषेक बच्चन के साथ इनका अफेयर शुरू हो गया था।
या किसी और के साथ भी अफेयर का कुछ ऐसा हवा आया जो कि अजय देवगन के लिए। लेकिन मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है, जहां से मैंने जानकारी ली है, उसमें काजोल की एंट्री अजय देवगन के साथ इनके ब्रेकअप का रीजन बना। उसके बाद इनका अफेयर अभिषेक बच्चन से हुआ, सगाई भी हो गई और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ये सच है। अब इतना ज्यादा सीरियस थे एक दूसरे के लिए, तभी ये बात सगाई तक पहुंची और दोनों की फैमिली बहुत खुश थी इस शादी से। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद, क्योंकि बैकअप में अभिषेक बच्चन की बहुत सारी फिल्में थी जो रिलीज के लिए रेडी थी, वो सारी फिल्में रिलीज हुई और कोई भी फिल्म उनकी सफल नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। इस बात से कपूर फैमिलीज में थोड़ा मायूसी थी। इन दोनों परिवारों के बीच में कुछ टकराहट हुई, क्योंकि कपूर फैमिली थोड़ा और वक्त लेना चाहता था और बच्चन फैमिली को लेकर के थोड़ा ये हो गया, ईगोइस्टिक हो गए दोनों। एक अपनी बेटी के भविष्य को देख रहा था और एक उसको अपमान की तरह ले रहा था। तो इन दोनों परिवारों की टकराहट की वजह से अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता टूटा, ना कि ये दोनों उस रिश्ते को टूटने के जिम्मेदार नहीं है, फैमिलीज थी। बाद में करिश्मा की शादी एटलीस्ट हो गई कुछ ही महीनों बाद, 7-8 महीनों बाद संजय कपूर से, जो कि फिलहाल उनका जून में अभी निधन हो गया है। तो गाइस, हम सबसे पहले अब बात करेंगे जो टॉपिक हम लेके आए थे कि इतने सारे लड़के हीरो जिनके ऊपर दिल छिड़का करते थे, जान छिड़का करते थे, वो अपनी जान किस पे छिड़कने लगी थी? कौन था वो पहला शख्स? आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा आप लोगों को। मैं बताती हूँ। वैसे तो करिश्मा कपूर के पहले क्रश का नाम, सस्पेंस रखूं या बोल दूं? सलमान खान। करिश्मा कपूर के पहले क्रश का नाम था सलमान खान और इसका खुलासा बेबो ने किया है, करीना कपूर ने, कि करीना के फर्स्ट क्रश सलमान खान थे और सलमान खान मैरिज मटेरियल नहीं है। इनकी शादी तो खैर नहीं हुई, शादी तो नहीं हुई और अफेयर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े दिनों तक इन्होंने डेट किया था, लेकिन शादी तक बात ही नहीं गई, सिर्फ डेटिंग तक ही रही इनकी। और ये आजकल अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी एक अच्छे दोस्त हैं। करिश्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, बेटी समायरा, बेटा कियान। और 2016 में करिश्मा का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था और दुर्भाग्य कहिए या समय कहिए, समय की चाल, संजय कपूर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से भी उनका एक बेटा है और प्रेजेंट टाइम में संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, बीते जून में उनका निधन हो चुका है। करिश्मा इस समय अकेली है, ठीक ठाक है। सलमान उनके पहले क्रश थे, इसलिए फिल्म की पब्लिसिटी के लिए, फिल्म फेम पाए आने से पहले ही, कि उन कलाकारों के बीच में जो हीरो हैं, जो फिल्मों में काम किए हैं, उनका बाहर भी अफेयर है, तो पब्लिक थोड़ा देखने आती है कि अच्छा देखे, तो होता है क्यूरियोसिटी इंसान का कि चले देखे तो इनका अफेयर है। तो कुछ सही, कुछ गलत, कुछ चला, कुछ चल के टूट गया और कुछ बन के भी टूट गया। तो फिलहाल करिश्मा अकेली हैं, सलमान खान उनके पहले क्रश थे। इसी के साथ गाइस, एक छोटी सी वीडियो के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग को वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगी और धीरे धीरे मैं ग्रो कर रही हूँ अपनी बातों को आप तक सही से पहुंचाने के लिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।